नमस्कार। टाइम्स हिमाचल के लिए आज दिन भर में हेडलाइंस के साथ हम आपका स्वागत करते हैं। जानते हैं क्या है आज दिन भर की मुख्य खबरें। प्रधानमंत्री मोदी के जन्म दिवस पर शिमला में नमो रन मैराथन का आयोजन। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और मोहित चौहान रहे उपस्थित। हिंदू रक्षा मंच द्वारा टूटू गौशाला में सर्व पितृ श्राद्ध का आयोजन। लोगों ने किया तर्पण। हमीरपुर में बिजली उपभोक्ताओं के पास फंसे 22 करोड़ रुपए, बिजली विभाग काट रहा है नोटिस। ऊना में हिमाचल प्रदेश कुश्ती संघ के चुनाव संपन्न, राजेंद्र ठाकुर बने अध्यक्ष। नवरात्रों के लिए सजे प्रदेश के शक्तिपीठ श्री चिंतपूर्णी को सजाया गया देशी और विदेशी फूलों से। राजधानी शिमला में नशे के खिलाफ युवाओं ने दौड़ लगाकर लोगों को नशा मुक्त और आत्मनिर्भर भारत का संदेश दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर भाजपा की ओर से आयोजित सेवा पखवाड़े के तहत युवा मोर्चा द्वारा नमो रन मैराथन का आयोजन किया गया। आज सुबह 7:30 बजे मैराथन को पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और प्रसिद्ध पार्श्व गायक मोहित चौहान ने रिज मैदान से हरी झंडी दिखा करके रवाना किया। रिज मैदान से चौड़ा मैदान अंबेडकर चौक तक आयोजित इस नमो मैराथन का देश भर में 75 स्थानों पर आयोजन किया गया। नशा मुक्त और आत्मनिर्भर भारत के उद्देश्य से आयोजित इस दौड़ के विजेताओं को चौड़ा मैदान में जयराम ठाकुर ने सम्मानित किया। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार देश का नेतृत्व मजबूती के साथ करते हुए देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं और ये योगदान तभी संभव होगा जब देश स्वस्थ होगा। नशे का प्रचलन बढ़ रहा है और आज इस दौर में जिस प्रकार नशे का प्रचलन बढ़ रहा है उसे रोकना बहुत आवश्यक है और उसके लिए समाज की सहभागिता बहुत आवश्यक है। पीएम मोदी के जन्म दिवस पर जो कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं उसी के तहत इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है कि युवा नशे को ना और जीवन को हाँ कहें। इस दौर में हम देख रहे हैं जिस प्रकार से नशे का प्रचलन बढ़ रहा है और इस नशे के प्रचलन को रोकने के लिए समाज को जागरूक करना आवश्यक है। समाज का पार्टिसिपेशन इसमें बहुत आवश्यक है। हम मात्र भाषण से या कोई डिबेट डेक्लेमेशन से नशे के इस प्रचलन को नहीं रोक सकते। फैसला लेना होगा और फैसले लेने में देश की जनता का उसमें सहभागिता होना आवश्यक है। वहीं इस मौके पर प्रसिद्ध पार्श्व गायक मोहित चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर पूरे देश में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है और उसी के अंतर्गत आज नमो मैराथन का आयोजन हुआ जिसका हिस्सा बनने का मुझे भी अवसर मिला। नशा हमारे जीवन के उद्देश्यों को पूरा नहीं होने देता है, हम भटक जाते हैं। इस प्रकार के आयोजन नशे से दूरी बनाने का एक मजबूत और सशक्त संदेश भी देते हैं। ये जो नमो युवा रन जो हो रहा है नशा मुक्ति के संदर्भ में किया जा रहा है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है क्योंकि हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि हमारा जो यूथ है वो गलत रास्ते पे जाए। ऐसा होगा तो फिर देवभूमि का ख्याल कौन रखेगा। हमारा युवा जो है वो सही रास्ते पे चले। हमारे जो पहाड़ हैं, हमारी संस्कृति है, हमारे ग्लेशियर, हमारा नदियाँ, हमारा पानी वो कैसे अच्छा रहे, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये लोगों तक संदेश जाए, जन आंदोलन हो। आज अंतिम श्राद्ध है, कल से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। आज का श्राद्ध तर्पण उन सभी दिवंगत और अज्ञात आत्माओं और पितरों के लिए भी मुक्ति का मार्ग बतलाया गया है जिनका कोई नहीं होता अथवा जो मझधार में है या फिर अधोगति में है। इसी उद्देश्य से हिंदू रक्षा मंच शिमला द्वारा टूटू स्थित गौशाला में श्राद्ध किया गया जिसमें 80 गायों की पूजा और उनको भोग लगाया गया। वहीं बहते नाले में सनातन के रक्षक और समस्त अज्ञात पितरों की आत्मा की शांति और मुक्ति के लिए तिलों आदि का तर्पण भी किया गया। इस अवसर पर हिंदू रक्षा मंच शिमला के अध्यक्ष गुलाब शर्मा ने बताया कि प्रतिवर्ष संस्था इस प्रकार के कार्यक्रम करती है।
इस अवसर पर टुट्टू के पूर्व पार्षद और मंच के सदस्य विवेक शर्मा ने कहा कि हम सनातन की रक्षा और उसके मूल्यों को समझने और नई पीढ़ी को समझाने के उद्देश्य से इस प्रकार के कार्यक्रम करते हैं। सनातन की रक्षा हेतु पूरा का पूरा परिवार कहीं बलिदान हो गया, या जाने अनजाने कोई ऐसा परिवार जिसकी आत्मा आज भी शांति के लिए भटक रही है, ऐसी पुण्य आत्माओं की शांति के लिए जो हिंदू रक्षा मंच ने जो प्रयास आज किया है वो स्वागत योग्य है। और दूसरा, इस तरह के प्रयास लगभग 100 अन्य स्थानों पर भी हो रहे हैं और उससे बड़े स्तर पर जो आयोजन है वो हरिद्वार चंडीघाट में भी हो रहा है। गुलाब शर्मा ने कहा कि आज सभी ने मिलकर सभी पितरों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की, पूजा की और सभी गौवंश को भोजन करवाकर समस्त आगंतुकों को खीर का प्रसाद खिलाया। इसके अलावा बहते नाले में तिल आदि से तर्पण किया ताकि सभी पितरों की आत्मा को शांति मिले। पूरे प्रदेश में इस प्रकार के 100 कार्यक्रम किए गए। देखिए, ऐसे तो श्राद्ध सभी अपने घरों में करते हैं, तर्पण भी करते हैं। उनके खुद से एक जो हमारे पूर्वज थे जो आज़ादी के समय में उससे पहले क्रांता द्वारा मारा गया, जिनका कोई अता पता नहीं है या इतिहास को उनका बोध ही नहीं है, उनकी आत्मा के लिए और तृप्ति के लिए ये खास करके उनके लिए आयोजन किया गया है। हमारी बेस्ट डायमंड रिंग डिजाइन्स। लड़की देखने गए थे तो पहली बार में पसंद कर ली थी। और दिखाइए। इनकी तरह गारंटी के साथ आती तो हाँ कर लेता। हैप्पी एनिवर्सरी। सबसे अनमोल मुस्कान खिलती है सिर्फ हीरो से। सजाइए अपने खास पल, वर्मा ज्वेलर्स। पूर्व विधायक बंबर ठाकुर ने एक बार फिर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कंडा जेल से पुलिस सुरक्षा में पेशी पर लाए गए शूटर ब्रह्मपुखर के पास एक होटल में उनकी हत्या की साजिश रच रहे हैं। ठाकुर ने बताया कि यह पूरा घटनाक्रम पुलिस की मौजूदगी में हो रहा है, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर कई सवाल खड़े हो जाते हैं। बंबर ठाकुर ने प्रशासन और पुलिस विभाग से तत्काल कार्यवाही की मांग करते हुए कहा कि यदि समय रहते साजिशकर्ताओं पर नकेल नहीं कसी गई तो प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है। ठाकुर ने कहा है कि वे अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं और इस संबंध में उच्च अधिकारियों को भी अवगत करा चुके हैं। 14 मार्च 2025 को इसी स्थान पे मेरे ऊपर कुछ शूटरों ने गोलीबारी की और जिसमें चौथा शूटर अभी तक पकड़ा नहीं गया या कोई दबाव है जिस वजह से उसको पकड़ा नहीं जा रहा है। और जो कुछ शूटर कंडा जेल में बंद है कैदी, उनको लेकर के पिछले कल पुलिस बिलासपुर पेशी में लेके आई थी। कंडा जेल पुलिस उनके संरक्षण में, पुलिस के संरक्षण में कल जो है ब्रह्मपुखर होटल के पास उन शूटरों के पास फ़ोन थे और वो फ़ोन यूज कर रहे थे। अंदर बैठ कर के कमरे में पार्टी चल रही थी, नशीली पदार्थ भी परोसे जा रहे थे। तो मैं माननीय डीजीपी साहब से और पुलिस अधिकारियों से जानना चाहता हूं कि आपके पुलिस अधिकारी शूटरों के साथ और कैदियों को सरेआम अलाउ कर रहे हैं कि वो होटलों में पार्टी करें, साजिश रचें और मोबाइल फ़ोन यूज करें। माता श्री चिंतपूर्णी के दरबार में अश्विन नवरात्रि मेले के उपलक्ष्य पर चिंतपूर्णी मंदिर को देसी विदेशी फूलों से सजाया गया है। ये सजावट एक श्रद्धालु द्वारा कराई गई है, जिससे मंदिर देखने में बहुत आकर्षक और मनमोहक लग रहा है। मेला क्षेत्र को 4 सेक्टर में बांट करके मैजिस्ट्रेट और पुलिस की तैनाती कर दी गई है ताकि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुचारू व्यवस्था भी वहां पर बनी रहे। इसके लिए पुलिस ने तैयारियां की हैं। माता श्री चिंतपूर्णी मंदिर के कपाट सुबह 4 बजे खुल जाएंगे और भीड़ को देखते हुए मंदिर को 24 घंटे खुला रखा जाएगा। मेला अवधि के दौरान श्रद्धालु बिना पर्ची के दर्शन कर सकेंगे। इसके अलावा सुगम दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं को 500 प्रति व्यक्ति पास खर्च करना होगा, जबकि दिव्यांगों और बुजुर्गों को एक अटेंडेंट के साथ 100 रुपये खर्च करने होंगे। लंगर संस्थाओं को बिना परमिशन लंगर लगाने की अनुमति नहीं होगी। लंगर लगाने के लिए 10,000 धरोहर राशि और 10,000 लंगर फीस जमा करानी होगी। चिंतपूर्णी दरबार में जो है अष्टमी के पूजन, जो अष्टमी के दिन जो है बड़ा विधि विधान के साथ कन्या पूजन किया जाता है। 3 बार स्नान होते हैं और नारियल के तौर पे जो है बलि के तौर पे जो है नारियल की बलि दी जाती है। माता चिंतपूर्णी अपना आशीर्वाद बनाए रखे, साथ सुखे रखे और खुश रखे। और मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सुगम दर्शन प्रणाली की जो सुविधा रखी है, जैसे कोई दिव्यांग है नहीं चल सकते तो उनके लिए जो है वो
दर्शन प्रणाली के जरिए जो है लिफ्ट के जरिए दर्शन कर सकता है। और कई श्रद्धालुओं को जो है जल्दी होती दर्शन करने की, वो भी जो है 500 रुपये का जो पास में नौकरी माता चिंतपूर्णी के लिफ्ट के जरिए दर्शन कर सकता है। झंडुता उपमंडल के गांव थे के हवलदार बलदेव चंद पुत्र हवलदार रिटायर्ड बिशन दास कुपवाड़ा में आतंकवादियों से मुठभेड़ के दौरान शहीद हो गए। उनकी शहादत की खबर से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। शहीद वीर सैनिक का पार्थिव शरीर जब उनके पैतृक गांव पहुंचा तो सैकड़ों लोग नम आंखों से उन्हें विदाई देने पहुंचे। भारत माता की जय और शहीद बलदेव चंद अमर रहे के नारों से पूरा वातावरण गूंज उठा। उनके अंत्येष्टि कार्यक्रम में विधायक जीतराम, विवेक कुमार तथा उपायुक्त, एसपी, डीएसपी सहित प्रशासनिक व पुलिस अधिकारी तथा ग्रामीण मौजूद रहे। सभी ने शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित की और परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। आज बड़े दुख की बात है कि हमारे ग्राम पंचायत सनीरा के गांव गुंगलो से बलदेव चंद, जो कि भारतीय सेना में जम्मू कश्मीर के उधमपुर में तैनात थे, जिनका 19 तारीख को आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में जो शहीद हो गए थे। सोलन में लैपटॉप्स पर कमाल का ऑफर सकते हैं। यहाँ सिर्फ 2000 रुपए पर मंथ से EMI भी स्टार्ट है। साथ ही यहाँ एंड ऑफ सीजन सेल में अप टू 50% तक के डिस्काउंट के साथ आप फ्रिज, वॉशिंग मशीन, LED जैसी इलेक्ट्रॉनिक्स भी अपने घर ले जा सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स डी मॉल सोलन। सोलन में NH5 रबौन में बीती देर रात एक बड़ा चीड़ का पेड़ टूटकर गिरने से एक बड़ा हादसा होने से टल गया। पेड़ के गिरने की वजह से 3 कारों को काफी नुकसान पहुंचा है। वहीं बिजली की तारें भी टूटकर सड़क पर गिर गई और ये बिजली की तारें टूटकर चलती कार पर भी गिरी। गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई भी व्यक्ति हताहत नहीं हुआ, उसको चोट नहीं लगी और गाड़ी वाले भी, जो गाड़ी में लोग थे, वो भी सही सलामत है। हालांकि कारों को काफ़ी नुकसान पहुंचा। वहीं तकरीबन आधे घंटे से ज़्यादा समय तक के लिए यातायात का जो पूरा का पूरा व्यवस्था है वो भी ठप रही। NH पर पूरी तरह से जाम लग गया और ये पूरा का पूरा रोड ही बाधित रहा। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना बिजली विभाग, पुलिस प्रशासन को दी। तुरंत कार्यवाही करते हुए बिजली विभाग ने बिजली बंद कर दी। PWD, NHAI, पुलिस और बिजली विभाग के कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर पेड़ को सड़क से हटवाया और यातायात को सुचारू किया। सोलन में NH5 रबौन में एक बड़ा हादसा होने से उस समय टल गया जब बीती रात एक बड़ा चीड़ का पेड़ टूटकर सड़क पर गिर गया और इससे जो है 3 कारों को जो है नुकसान यहाँ पर पहुँचा है। गनीमत ये रही कि कार में कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था, कारें सड़क के किनारे पार्क की गई थी और काफ़ी नुकसान जो है यहाँ पे कारों को पहुंचा है। वहीं बिजली की तारें भी टूटकर सड़क पर बिखर गई, जिस वजह से यातायात यहाँ पर तकरीबन आधे घंटे से ज़्यादा प्रभावित रहा। पुलिस की टीम, NHAI की टीम, PWD विभाग की टीम और बिजली विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर बिजली की तारों को साइड करके जो है यातायात को यहाँ पर सुचारू किया है। टाइम्स हिमाचल के लिए सोलन से अमरप्रीत सिंह की रिपोर्ट। सोलन शहर में सीवरेज की समस्या दिन प्रतिदिन गंभीर होती जा रही है। नगर निगम की मेयर उषा शर्मा ने शहर के लिए संपूर्ण सीवरेज सिस्टम बनाने के लिए प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री को 190 करोड़ रुपए की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी DPR सौंपी है। ये पहल स्थानीय विधायक और मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल के माध्यम से की गई है। करीब 20 वर्ष पहले सोलन शहर में सीवरेज लाइन बिछाने का कार्य शुरू हुआ था, लेकिन अब तक मात्र 650 घर ही इससे जुड़ पाए हैं। सीवरेज नेटवर्क को 4 जोन में बांटा गया था। वार्ड नंबर 12 और 6 में लाइन तो बिछा दी गई, मगर उन्हें आज तक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से नहीं जोड़ा गया। यहाँ की सीवरेज के लिए IPH द्वारा बहुत 20 साल लगभग पहले कुछ एक एरिया में सीवरेज लाइन बिछाई गई थी और उनके द्वारा 4 जोन बनाए गए हैं, A, B, C, D के कुछ परिवारों को इसमें लिया गया है। उनका उद्देश्य 1100 के करीब घरों को जोड़ने का था, लेकिन IPH के जो आंकड़े दिए गए हैं उसमें सिर्फ 650 घर सीवरेज लाइन से जोड़े गए हैं। बाकी कई वार्ड्स में जैसे 6 और 12 नंबर वार्ड में लाइनें बिछाई गई है, लेकिन उसको सीवरेज प्लांट के साथ नहीं जोड़ा गया है, इसलिए वो थ्रू नहीं हो पाई हैं।
ऊना में हिमाचल प्रदेश कुश्ती संघ के चुनाव संपन्न हुए। इस अवसर पर चुनाव अधिकारी के रूप में न्यायाधीश सुरेंद्र सिंह ठाकुर, चुनाव पर्यवेक्षक कुश्ती संघ इंडिया के कोषाध्यक्ष डॉक्टर SP देसवाल और युवा सेवा खेल विभाग से प्रिंस पठानिया मौजूद रहे, जिन्होंने पूरी निष्पक्षता और शांति के साथ चुनाव प्रक्रिया को संपन्न करवाया। प्रदेश भर से आए संघ के प्रतिनिधियों और सदस्यों ने इस चुनाव में भाग लिया और सभी ने आपसी सहमति और सर्वसम्मति से पदाधिकारियों का चयन भी किया। चुनाव में जिला ऊना से संबंध रखने वाले राजेंद्र ठाकुर उर्फ डिम्पल को हिमाचल कुश्ती संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसके अलावा अमरदीप सिंह रनौत को वरिष्ठ उपाध्यक्ष चुना गया, जबकि उपाध्यक्ष पद के लिए जगदीश, ज्ञानचंद, विवेक गौतम और अमरीश सिंधु का चयन हुआ। नरदेव को महासचिव बनाया गया तथा अनूप कुमार को कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। संयुक्त सचिव पद पर चंद्रमोहन और रमेश चंद को चुना गया। अध्यक्ष ने कहा कि उनकी प्राथमिकता होगी कि सभी सदस्य आपसी एकजुटता बनाए रखें और मिलकर कुश्ती संघ को उस मुकाम तक पहुंचाएं जहां से हिमाचल प्रदेश के खिलाड़ी न केवल देश में बल्कि पूरी दुनिया में अपनी छाप छोड़ सकें। जो मुझे और हमारी नई टीम को जिम्मेदारी मिली है, हम चाहते हैं कि अब नई उससे मतलब बच्चों को अच्छी सुविधाएं देने की कोशिश करें। हमारी जो पहले एसोसिएशन थी, हो सकता है उनमें छोटी मोटी कमियां रही हों, उसको हम कोशिश करेंगे दूर करने की। बच्चों को उचित से भी ज़्यादा जितनी भी हो सकेगी वो सुविधाएं देने की कोशिश करेंगे, जिससे हमारे नेशनल लेवल पे मेडल आ सके। जब हमारे नेशनल लेवल पे मेडल आएंगे तो हमारे बच्चे इंटरनेशनली जाएंगे, जिससे देश का गौरव बढ़ेगा। तो इसे पैक कर दूं या फिर से प्रपोज कर दूं? मैम, हैप्पी एनिवर्सरी बेबी जी। हैप्पी एनिवर्सरी। सबसे अनमोल मुस्कान खिलती है सिर्फ हीरो से। सजाइए अपने खास पल, वर्मा ज्वेलर्स। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड हमीरपुर के उपभोक्ताओं के पास 22 करोड़ रुपए फंस गए हैं। इनमें से सबसे अधिक रुपए जल शक्ति विभाग के पास फंसे हुए हैं। अकेला जल शक्ति विभाग ही बिजली बोर्ड के 17 करोड़ का जो है वो देनदार हो गया हुआ है, यानी 17 करोड़ रुपए का देनदारी है जल शक्ति विभाग पर, जो विद्युत विभाग को चुकाई जानी है। वहीं घरेलू और व्यावसायिक उपभोक्ताओं के पास भी करोड़ों रुपए फंसे हुए हैं। इसके साथ बल्क सप्लाई में भी 50 लाख से अधिक पैसे अटके हुए हैं। बिजली बोर्ड अब इन डिफॉल्टरों के लिए सीधे सीधे नोटिस काट रहा है। बिजली बोर्ड की माने तो हमीरपुर सर्कल के 22 करोड़ रुपए उपभोक्ताओं के पास फंसे हुए हैं, जिस कारण अब डिफॉल्टरों को नोटिस जारी किए जाएंगे। सबसे अधिक रुपया IPH विभाग के पास फंसा हुआ है। हालांकि जल शक्ति विभाग ने करोड़ों की अदायगी भी की है, लेकिन फिर भी बकाया राशि 17 करोड़ रुपए है। बिजली विभाग की माने तो समय पर उपभोक्ताओं के माध्यम से बिजली बिलों का भुगतान नहीं किया जा रहा है। अभी तकरीबन हमारे जो सर्कल में 22 करोड़ रुपए की आउटस्टैंडिंग है, उसमें से लगभग 17 करोड़ हमारे जल शक्ति विभाग का है और कुछ बाकी और भी हैं, जैसे डोमेस्टिक का भी है 1 करोड़, 3 करोड़ हमारे कमर्शियल सप्लाई है। बाकी जो बल्क सप्लाई का कंज्यूमर है उनका भी है 50 लाख। थोड़ा थोड़ा मेजर हमारा पोर्शन जो है जल शक्ति विभाग से 22 में से 17 करोड़ रुपए की आउटस्टैंडिंग अमाउंट उनकी तरफ से हमें आना है। आज दिन भर में हमारे साथ बस इतना ही। ताज़ा अपडेट और खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए टाइम्स हिमाचल। और हाँ, हर अपडेट के लिए हमें फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि हम हैं सच की राह पर सबसे आगे। फेसबुक के साथ साथ हम यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध हैं। नमस्कार।